हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक्स बाय वंदना। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आज हम लोग बात करने वाले हैं, जो भी अभी मैंने वीडियो डाला था अभी लास्ट, उस पर जो भी आपके कमेंट्स आए उनका मैं रिप्लाई करूँगी। और कई लोगों को ये लगता है कि जो बिना जीएसटी का अकाउंट होता है, विदाउट जीएसटी जो अकाउंट होता है, उस पर जो होता है ना ऑर्डर्स नहीं आते हैं। तो आज मैं उनके सामने इस व्लॉग में मैं अपने ऑर्डर्स जो हैं उनको पैक भी करके दिखाऊंगी आप लोगों को, कि जो बार कोडेड वाले पैकेट होते हैं उसमें किस तरीके से पैक करते हैं। क्योंकि एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे रात को जो कमेंट किया है कि आपने जो मीशो पैकिंग है आप उस पर किस तरीके से आप पैकिंग करते हो, वो ना मैंने गलती से पीओडी के विदाउट वाला मंगवा लिया, जिसमें एक पॉकेट होती है, पॉकेट वाला नहीं, क्योंकि मुझे उसमें समझ नहीं आया था, उसमें ऐसा कोई ऑप्शन था नहीं और मैंने उसका डिस्क्रिप्शन पढ़ा नहीं था, तो मुझे वो नहीं समझ में आया था। लेकिन बाद में मैंने देखा कि हाँ वो होना चाहिए था। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने 500 वो मंगवा लिए हैं, तो वो चेंज तो हो नहीं सकते हैं। तो अब मैं जो करूँगी मैं जो करती हूँ उस पर मैं टेपिंग कर देती हूँ, ठीक है ना। तो अभी देखती हूँ जब तक वो ख़त्म हो जाते हैं, फिर उसके बाद जब मैं मंगवाऊँगी तो पीओडी वाले मंगवाऊँगी। अदरवाइज़ अभी जो मेरे पास हैं अभी मैं फ़िलहाल उन्हीं को यूज़ कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि 500 से कम का ऑर्डर वो लेते नहीं हैं, तो 500 आपको मिनिमम जो है वो मंगवाने पड़ते हैं। तो आज मैं आपके साथ वही दिखाने वाली हूँ कि किस तरीके से मैं अपने ऑर्डर्स पैक करती हूँ, ठीक है। तो चलिए साथ में बातें भी करते हैं, साथ में ऑर्डर भी पैक करते हैं अपना। पहले मैं फ़ोन को ज़रा सेट कर लूँ एक जगह पे। तो मैंने फ़ोन को एक जगह पे सेट कर लिया है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी पैकिंग, और साथ ही जो भी आप लोगों के क्वेश्चंस हैं उनके मैं आज आंसर करूँगी। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले अपना मीशो पैनल खोल के। ये देखिए, ये मैंने अपना मीशो पैनल खोला है। अभी इसमें आपको एक ऑर्डर जो है वो पेंडिंग दिख रहा है, क्योंकि अभी ये मैंने एक्सेप्ट नहीं किया है। मैं आपको दिखा देती हूँ इसे ओपन करके। ये देखिए, अभी मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। अच्छा, ये कुछ और खुल गया है। ये देखिए, ये अभी मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है, तो अभी ये पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि अभी ऑर्डर आया, तो अभी मैंने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। बाकी जो मेरा रेडी टू शिप है वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये सारे ऑर्डर मेरे आए हुए हैं। तो ये वाले ऑर्डर मैं आप लोगों के साथ आज पैकिंग करने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए हम इसको पैक करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि विदाउट जीएसटी ऑर्डर नहीं आते हैं, विदाउट जीएसटी ऑर्डर आते हैं। क्योंकि कई जो उन्होंने मुझे कमेंट किया है, जो एक मेरी सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने ये बोला कि पैकिंग शायद ना वो उनका कहने का मतलब था कि जो स्कैन हो पाता है ठीक से या नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, स्कैन इस पर ठीक से हो जाता है। ये देखिए, यहाँ पे पैकेट पे भी स्कैनर बना हुआ है, और जो ये होता है जो हम प्रिंट आउट निकालते हैं, ठीक है, उस पर भी स्कैनर होता है, तो इजीली स्कैन हो जाता है। इसलिए मैं आपको अभी इसमें करके दिखाऊंगी। कई लोगों को नहीं समझ में आ पाता है किस तरीके से यूज़ करना है, तो मैं अभी आपको वो दिखाऊंगी। पहले मैं ज़रा अपना थैंक यू कार्ड ले आती हूँ एक बार। ऑर्डर का देखिए, ऐसा नहीं होता है कि हमेशा ही आपके पास ऑर्डर आते हैं। जैसे मेरे पास अभी लास्ट वीक में मेरे पास कोई ऑर्डर नहीं आया, ठीक है। 10 डेज़ कोई ऑर्डर नहीं आया था, तो कोई बात नहीं आया तो नहीं आया। लेकिन अब जैसे ये लगातार ऑर्डर आ रहे हैं, तो ऐसा होता है, कई बार हो जाता है। कई बार कुछ हो सकता है, कुछ सर्वर में कुछ प्रॉब्लम हो, या कई बार नेट का कुछ प्रॉब्लम हो, कई बार ये चीज़ें हो जाती है। कई बार व्यूज़ ना जा रहे हों, लेकिन उसमें डीमोटिवेट आपको नहीं होना है। ये देखिए, ये मैंने अपना थैंक यू कार्ड बनवाया हुआ है, और अपना विजिटिंग कार्ड भी मेरा इसी तरीके का है। सेम मेरा विजिटिंग कार्ड है, बस यहाँ पे ऊपर एक मैंने लाइन ऐड करवा दी, थैंक यू कार्ड। ये मैंने खुद ही बनाया था, फिर प्रिंट करवा लिया। और सेम ऐसे ही मेरा विजिटिंग कार्ड है, बस उसमें थैंक यू कार्ड नहीं है, थैंक यू लाइन नहीं है। तो इसको पहले हम इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है इसको मैं प्रॉपर पहले पैक कर दूंगी, क्योंकि इसकी जो ये कई बार जैसे हम फ़ोटो वगैरह लेते हैं ना प्रोडक्ट की, तो ये जो उसका वो जो टेप होता है ना वो हट जाता है, तो उसको हमें पहले सिक्योर करना होता है। क्योंकि एक्चुअली अभी मुझे ना मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल रहा है, जो मैं ऐसी विजिबल वाली पॉली बैग लेके आऊँ, ताकि अगर कोई पॉली बैग ख़राब हो जाए तो उसको हम दोबारा से चेंज कर सके। तो अभी मुझे टाइम नहीं मिल रहा है। मैं देखूँगी, क्योंकि मेरा ऑफिस का ऑडिट चल रहा है, मैं देखूँगी कि या तो फिर देखूँगी, कोशिश करूँगी कि मैं ऑनलाइन ही मंगवा लूँ उसे,
क्योंकि ना इन चीज़ों की ज़रूरत आपको पड़ती है। कई बार होता है कि आप कई बार उसको ओपन करते हो ना तो वो ख़राब हो जाती है पैकिंग, उसका जो टेप होता है वो हट जाता है। ठीक है, अब देखिए इसमें मैंने ये थैंक यू कार्ड लगा दिया है। अब इसको मैं जो मेरा ये मीशो वाला पैकिंग है, ठीक है, इसके अंदर मैं इसको डाल दूँगी। इसके अंदर मैंने ये डाल दिया। इसके बाद आपको इसको ये वाला टेप हटा देना है और इसको ना आपको इस तरीके से यहाँ पे ऐसे ये टेप ये चिपक जाता है। देखिए इसमें ये टेप होता है तो ये यहाँ से चिपक जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है आपको जो आपका ये है, ठीक है, एड्रेस, इसको चिपकाना है इसके ऊपर। क्योंकि जो अगर उनका वो क्वेश्चन ठीक है, लेकिन मुझे भी ध्यान नहीं रहा जब मैंने ऑर्डर किया, क्योंकि मैंने वो ठीक से देखा नहीं और मैंने ये वाला ऑर्डर कर दिया। अगर वो वाला होता है ना तो आपको उसके अंदर आप सिर्फ एड्रेस को डाल दीजिए, जैसे मेरा ग्रे वाला आपने देखा होगा, सिर्फ उसको डालना होता है, उसे टेप से चिपकाने वगैरह का कोई झंझट नहीं होता, तो वो ईजीली हो जाता है। अब पहले मैं इस ऑर्डर का एड्रेस देखूं कि इसका जो है एड्रेस क्या है। 104, हाँ ठीक है, ठीक लगा दी थी मैं इसके ऊपर। ठीक है, आपको ये एड्रेस लेना है, इसको आपको इस तरीके से करना है। ठीक है, इसको आपको ऐसे लगाना है ताकि जो ये वाला स्कैनर है और ये वाला है एक साथ ही स्कैन हो जाए। अभी मैं आपको स्कैन करके भी दिखाऊंगी इसका बारकोड कि कैसे स्कैन करती हूँ मैं। ठीक है, देखिए काम जब भी आपके पास आए आपको करना है। जैसे मेरे पास अभी बीच में बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं आए, काफ़ी टाइम आपने देखा होगा मैंने कोई शॉर्ट नहीं डाला था, तो उसमें मैं इस मुश्किल से 1-2 ही ऑर्डर आए मेरे पास, ज़्यादा नहीं आए। तो उसमें कोई करने वाली बात ही नहीं है कि नहीं क्यों नहीं आ रहा है। अगर जब आना होगा तब आ जाएगा, यही होता है। और अब आ रहे हैं तो अब मेरे पास लगातार ऑर्डर आ रहे हैं। हो सकता है कई बार व्यूज़ कम हो जाते हैं तो इसलिए नहीं आता है ऑर्डर। मुझे शायद किसी ने मैसेज भी किया था उस बीच में कि आपके व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, शायद उस पर आप प्रोडक्ट डाल लो उसके ऊपर, लेकिन मैंने डाला नहीं था क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, मेरे को टाइम नहीं मिल रहा था ऑफिस से, तो मैंने अभी कोई नया प्रोडक्ट परचेज़ भी नहीं किया और मैंने डाला भी नहीं है। बस आपको इस तरीके से इनको पैक कर देना है। मैं जो है मैं सारी तरफ इस पर टेप लगा देती हूँ चारों तरफ, ताकि ये निकले ना। वैसे तो जो डिलीवरी मैन होते हैं वो अपनी पॉली बैग में भी इसको पैक करते हैं हमारे पास से ले जाने के बाद, इसलिए जो विजिटिंग कार्ड है ना आप इस वाली पॉली बैग में मत डालना, आप जो आपकी जो प्रोडक्ट की मेन पॉली बैग होता है आपको उसमें डालना है। क्योंकि अगर वो आप वैसे डाल देंगे पैकिंग वाले के अंदर तो वो चेंज करेंगे तो वो निकल जाएगा आपका, तो उसका आपका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मेरे पास ऐसा ही होता है, जब ऑर्डर आते हैं तो एकदम से बहुत सारे ऑर्डर आ जाते हैं और जब नहीं आते हैं तो नहीं आते हैं। लेकिन अब ऑर्डर मेरे पास लगातार आए हैं, कम से कम इसके 7-8 ऑर्डर आए हैं। अब मैं आपको स्कैन करके दिखाती हूँ। 1 मिनट, देखिए ये मेरा मीशो पैनल है। ठीक है, इसमें अब आपको जाना है होम पे। ये होम पेज हमने सिलेक्ट किया, यहाँ पे आ गया स्कैन नाउ, इसको अलाउ करेंगे। अब आपको इसको ओके गॉट इट करके यहाँ पे करना है। देखिए हो गया। जैसे ही हो जाए आपको एकदम से हटा लेना है, उसके बाद आपको ये वाला करना है पैकेट वाला। देखिए एकदम से हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपको इसको करना है। जैसे ही वो स्कैन ले लेगा आपको हटा लेना है, क्योंकि वो फिर दोबारा नहीं लेता है। ठीक है, उसके बाद आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्कैन हुआ है कि नहीं हुआ है। वो आप किस तरीके से कर सकते हैं, ये देखिए
मैं आपको दिखाती हूँ इसके अंदर। ये देखिए, आप रेडी टू शिप में जाएंगे, ठीक है। जो आपका ये प्रोडक्ट था, ये मेरा 104 जो है ये वाला है प्रोडक्ट, आप इसका मैच कर सकते हैं यहाँ से इसका कोड लिखा होता है। एक मिनट, ये देखिए ऑर्डर नंबर लिखा है ना जहाँ पे ये लास्ट में 104 है। ये लास्ट में 104 है, ठीक है। अब यहाँ देखिए आप आ गया है पैकेट क्यूआर देखिए आप लिखा है लास्ट में 413, ठीक है। और मैं आपको यहाँ दिखा देती हूँ, इस पर भी देखिए आप लिखा है 413, ये आपको दिख रहा होगा। अगर उल्टा दिख रहा है तो मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लिखा है 413, ठीक है। और ऐसे ही आप इस पर चेक कर सकते हैं, इस पे लिखा है 413 और इस पे भी लिखा है 413। जब ये पैकेट क्यूआर लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब जो है आपका जो वो है पैकेट वो स्कैन हो गया है। इस तरीके से आप चेक कर सकते हैं कि आपका पैकेट जो है वो स्कैन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए मैं बाकी के भी अपने पैक कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अब आप देख सकते हैं मैंने अपने सारे ऑर्डर्स जो हैं वो पैक कर लिए हैं। 1 2 3 4 और ये 5, ये सारे ऑर्डर मैंने अपने पैक कर लिए हैं। अब जब भी डिलीवरी वाले भैया आएंगे वो कॉल करेंगे मुझे, तो मैं उनको दे दूँगी। यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा भी होता है कि किस डिलीवरी पार्टनर का है ये है शेडोफेक्स का, और यहाँ पे लिखा है एक्सप्रेस बी, यहाँ पे देखिए, ठीक है। तो ये सारा डिटेल जो होता है वो लिखा होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ नहीं लिखा होता है, सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं आप लोगों के क्वेश्चन आंसर पे, क्योंकि आज मेरे पास दूसरा फ़ोन भी है, तो मैं आज आपके क्वेश्चन जो हैं वो रीड आउट कर सकती हूँ, उनके आंसर कर सकती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है क्वेश्चन, वैसे तो कई लोगों के मैंने कल 1-2 लोगों के मैंने आंसर किए हैं, लेकिन थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है आजकल ऑफिस में भी, तो मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। बाकी आज के जो हैं, आज के भी कुछ सवाल आए हुए हैं। इन्होंने पूछा है कैसे और क्या सेल करते हैं बताना प्लीज़, और कैसे काम करते हैं। ये है सुनीता बिष्ट, इन्होंने ये पूछा है कि कैसे और क्या सेल करते हैं। तो मेरा तो वुमेंस वियर का है। वुमेंस वियर के अंदर मेरे पास अभी 4-5 प्रोडक्ट है, जैसे सूट, साड़ी, नाइट सूट में मेरे पास वैरायटी है कॉटन की और सैटन की, ठीक है। और सूट, साड़ी हो गया, ज्वेलरी हो गया और हैंडबैग हो गया। मेरे पास जो है 3-4 प्रोडक्ट चल रहे हैं अभी वुमेंस के। बाकी अभी मैंने नया स्टॉक कोई परचेज़ नहीं किया है। साड़ी मेरे पास अभी वही बनारसी वाली हैं, ठीक है। अभी देखते हैं, जब थोड़ा फ्री हो जाएंगे उसके बाद थोड़ा और स्टॉक परचेज़ करेंगे। अभी फ़िलहाल इन्हीं से काम कर रही हूँ मैं। उसके बाद है इनका क्वेश्चन, ये हैं कमल नहल, मैम मुझे भी करना है विदाउट जीएसटी अपना प्रोडक्ट सेल। आप कर सकते हैं अगर आपको विदाउट जीएसटी। मैं भी अभी विदाउट जीएसटी ही कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जीएसटी अप्लाई नहीं हो पा रहा है कुछ डॉक्यूमेंट रीज़न की वजह से, ठीक है। तो आप भी कर सकते हैं जैसे मैं कर रही हूँ। कभी कम कभी ज़्यादा ऑर्डर हो सकते हैं, लेकिन ऑर्डर आते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही ऑर्डर नहीं आते हैं। ऑर्डर आते हैं, जैसे आपने मेरा देखा, मेरे पास अभी कल में मेरे पास 6-7 ऑर्डर आए हैं, जो मेरे कल मेरे 2 डिलीवर हो चुके हैं, और आज जो है मेरे पास 5 ऑर्डर है, और एक मेरा भी पेंडिंग है जो मैंने अभी एक्सेप्ट नहीं किया है, क्योंकि अब मेरे पास प्रिंट आउट निकालने का है नहीं। क्योंकि एक्सेप्ट करने के बाद ये होता है ना कि फिर डिलीवरी वालों को पता लग जाता है कि आपने ऑर्डर पैक कर लिया है। आपके एक्सेप्ट करने का मतलब उनके लिए ये होता है कि आपने ऑर्डर पैक कर दिया है, ठीक है। तो फिर लेकिन आज संडे है, तो अभी 5 ही प्रिंट आउट ले पाई हूँ, बाकी मैं ले नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उसे मैं कल एक्सेप्ट करके फिर उसको डिलीवरी करूँगी। इसके बाद है, हाँ, ये डिवाइन अलमाइटी ने ही मेरे से पूछा था कि आपने कितने मीशो पैकेट मंगवाए थे और ये कैसे आप इनको स्कैन करते हो, स्कैन करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आती। तो स्कैन करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। हाँ, जैसे आपने भी बोला था कि बारिश का, अगर आगे बारिश आएगी तो ये गीला हो सकता है, तो उसका हम कुछ अल्टरनेटिव देखेंगे। हो सकता है मैं प्रिंटर का कुछ करूँ या कुछ भी करूँ, बाकी देखते हैं। अभी मेरे पास 500 है, अभी मैंने सिर्फ एक ही पैकेट खोला है। अगर आप में से किसी को चाहिए हो तो मैंने ये 1875 का मंगवाया था,
ठीक है। तो आप शिपिंग चार्जेस पे करके और मीशो पैकिंग का पे करके आप 100, अगर आपको किसी को चाहिए हो 100 करके, तो आप मेरे से पैकेट ले सकते हैं मीशो वाला। इसमें जो है, इसमें मुझे ये बेनिफिट हुआ है कि रिटर्न मेरा नहीं आया है। जो भी मैं अब इससे डिलीवरी कर रही हूँ मीशो पैकेट से, तो मेरा रिटर्न नहीं आया है, एक भी प्रोडक्ट रिटर्न नहीं आया। तो ये इसमें मुझे फ़ायदा हुआ है इसके अंदर, ठीक है। ये इनका है बिना जीएसटी के। हाँ, मेरा बिना जीएसटी का ही अकाउंट चल रहा है, तो मैं उसी से कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे स्टार्ट करना है, कैसे कांटेक्ट करें? आप मुझे इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वंदना फैशन पे, वहाँ आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साइट पे बैंक स्टेटमेंट के नीचे शो होता है टोटल अमाउंट। हाँ, ये है सन्नी उरान, इन्होंने पूछा है विदाउट जीएसटी में कैटलॉग ब्लॉक क्यों हो जा रहा है? ऐसा तो मेरे साथ तो नहीं हुआ है, ब्लॉक होना मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। ये ब्रोकन गर्ल ने इनको रिप्लाई दिया है कि मीशो की न्यू पॉलिसी है, विदाउट जीएसटी आपका कैटलॉग बायर्स को नहीं शो होगा। मेरे भी सेम प्रॉब्लम हुई, मैंने मीशो सपोर्ट से बात किया तो उन्होंने क्लियरली ऐसा बोला, लेकिन मेरे साथ तो ये प्रॉब्लम नहीं आई है, ठीक है। मेरा तो आपने देखा कि मेरे अभी भी ऑर्डर आ रहे हैं, तो मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगा है। और ना ही मीशो की ऐसी कोई पॉलिसी है कि विदाउट जीएसटी आप सेल नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो मेरे ख्याल से अकाउंट क्रिएट ही नहीं हो रहे होते, लेकिन कल परसों भी किसी ने अकाउंट क्रिएट किया है, तो उनका अकाउंट क्रिएट हो गया है। मार्जिन में फॉरवर्ड शिपिंग चार्ज ऐड करना है क्या? आपको सिर्फ अपना कॉस्ट देखना है कि आपको उसमें कितना प्रॉफिट चाहिए या आपको अपना कितना कॉस्ट चाहिए उसके अंदर, आपको सिर्फ वो देखना है। आपको उसमें डिलीवरी चार्ज नहीं ऐड करना है, डिलीवरी चार्ज मीशो खुद ऐड करता है और उसके बाद आपको जो है प्राइस दिख जाता है। कपड़े या कोई और चीज़ें कहाँ से लेते हैं? देखिए, ये सबका अलग अलग होता है, किसी को कहाँ से लेना है, कोई लोकल मार्केट से भी ले लेता है, कोई कहीं से भी ले लेता है। तो ये सबकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कहाँ से लेना चाहते हैं। मैम, मुझे भी मीशो से पैसे कमाना है, ऑनलाइन बिजनेस करना है मुझे। जिनको भी ये सीखना है वो सीख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है। और किसी ने मुझे उस दिन कमेंट किया था और सजेशन भी दिया था कि आप सीरीज़ वाइज स्टार्ट कीजिए, तो मैं जल्दी ही इस पर एक सीरीज़ स्टार्ट करूँगी, ठीक है। कि आपको उसमें मैं स्टार्टिंग से सारी चीज़ें दिखाऊंगी आपको कि अकाउंट कैसे क्रिएट करना है, उसके बाद कैटलॉग कैसे अपलोड करना है, लिस्टिंग कैसे करना है प्रोडक्ट का, कैटलॉग कैसे अपलोड करना है, लिस्टिंग कैसे करना है प्रोडक्ट का, फिर ऑर्डर कैसे आएगा, फिर कैसे डिस्पैच करना है। तो वो वाला अकाउंट मैं बिल्कुल अलग रखूँगी, मैं कोशिश करूँगी उसको अकाउंट बनाने की, ठीक है। वो जल्दी मैं शुरू करूँगी सीरीज़ वाइज, मे बी नेक्स्ट वीक से। अभी तो मुझे इसमें इतने ही क्वेश्चन दिख रहे हैं, बाकी सबका मैंने कुछ कुछ ऐड कर दिया है। जिन लोगों का मैसेज है कि एक भी ऑर्डर नहीं आया, तो आप वेट कीजिए, ऑर्डर आ जाएगा। डिपेंड करता है कि विजिबिलिटी कितनी जा रही है, व्यू कितने जा रहे हैं आपके। अगर आपको ये पता है कि आपके प्रोडक्ट की लिस्टिंग आपने बिल्कुल अच्छे से की है, वो बिल्कुल विजिबल शो हो रहा है, कस्टमर को बिल्कुल समझ में आएगा, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास ऑर्डर आ जाएगा, ठीक है। आप वेट कीजिए। बाकी इसके अलावा मैंने उस दिन शेयर किया था विश लिंक, ठीक है। एक आपने सुना होगा विश लिंक, एक हाइब स्टोर, एक लेला सुना होगा आपने। तो इनके थ्रू भी आप लोग जो है अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। जैसे मैं तो विश लिंक पे अभी ये कर रही हूँ कि जो मेरे प्रोडक्ट है मैं उन्हीं के लिंक शेयर कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन उस पर आप
अदर लिंक भी शेयर कर सकते हैं, किसी और प्रोडक्ट का लिंक भी शेयर कर सकते हैं उसको व्हाट्सएप पे या किसी पे भी अपने, जिस पे भी आपके सब्सक्राइबर हो। मेरे ख्याल से ना इंस्टा पे उस पर ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए, आई थिंक 3000 या कितने सब्सक्राइबर चाहिए, मुझे ध्यान नहीं है। लेकिन यूट्यूब पे उस पर 500 सब्सक्राइबर पे आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो मैंने वो यूट्यूब पे ही स्टार्ट किया है, मेरा भी इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोवर्स नहीं है तो मेरा भी वो स्टार्ट नहीं हुआ है। उस पर भी शायद आपको कमीशन मिलता है। अभी मैंने उस पर ज़्यादा काम नहीं किया है, मैंने सिर्फ अभी थोड़ा बहुत इस पर स्टार्ट किया है। आप उस पर भी कर सकते हैं। जल्दी मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगी कि आप विश लिंक के थ्रू या लेला या हाइप के थ्रू आप किस तरीके से काम कर सकते हैं। बाकी अगर जिन जिन लोगों को अकाउंट में प्रॉब्लम आ रही है, कल भी किसी का मेरे पास कॉल आया था कि उनको अकाउंट बनाने में दिक्कत आ रही है। अगर आपको अकाउंट में दिक्कत आ रही है तो आप इंस्टा और फेसबुक पर स्टार्ट कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा आपका काम तो चलेगा, कुछ तो बेनिफिट मिलेगा आपको उस चीज़ से, ठीक है। बाकी ऐसा नहीं है कि ऑर्डर नहीं आते, जैसे कई लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं ऑर्डर नहीं आते हैं विदाउट जीएसटी पे, तो उनके लिए आज ये मैंने स्पेशली वीडियो बनाया है कि आप किसी की बात पे विश्वास मत कीजिए, पहले आप खुद करके देखिए। अगर आपको खुद लगता है, देखो जब हम करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आ रही है क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही है। जब तक हम काम नहीं करेंगे तो हमें नहीं समझ में आएगा क्या प्रॉब्लम्स है क्या नहीं है, ठीक है। तो मैं अभी जितना काम कर रही हूँ तो मुझे जो प्रॉब्लम्स आती है मैं आप लोगों को बता देती हूँ। जो प्रॉब्लम्स मुझे नहीं आती तो मैं वो नहीं, उसका मैं नहीं कह सकती, जब आएगी तब देखा जाएगा, ठीक है। कई लोगों को ये था कि नहीं मीशो पैकिंग पे भी आता है, लेकिन मेरे को मीशो पैकिंग लेने के बाद ये बेनिफिट हुआ है कि रिटर्न मेरा नहीं आया है, कैंसिल नहीं हुआ है मेरा कोई भी ऑर्डर, ठीक है। रिटर्न नहीं आया, अदरवाइज़ बहुत 2-3 मेरे प्रोडक्ट रिटर्न आए हैं और 1-2 में मेरे साथ फ्रॉड भी हुआ है कि कुछ और डाल कर उन्होंने भेज दिया है। अब बिज़नेस है, बिज़नेस में उतार चढ़ाव चलता रहता है। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाकी चीज़ें हम करेंगे, ठीक है। बाकी आप लोग स्टार्ट कीजिए, जो स्टार्ट करना चाहते हैं पहले सोचिए समझिए उसके बाद स्टार्ट कीजिए, एकदम से स्टार्ट मत कीजिए, पहले उस चीज़ के बारे में जानकारी लीजिए और देन स्टार्ट कीजिए, ठीक है। अब चलिए आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों की हेल्प हो सके, जैसे आपकी हुई है, बाकी और लोगों की भी हेल्प हो सके। चलिए बाय, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय बाय।